तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामदेवरा पहुंचे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। आज बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। रामदेवरा आगमन मुख्यमंत्री का हो चुका है। हालांकि जब फलौदी के एयरबेस पर मुख्यमंत्री का विमान उतरा तो पुलिस अधीक्षक विनीत बंसल और कलेक्टर जसवीर सिंह ने उनकी अगवानी की। फलौदी से हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामदेवरा के लिए रवाना हुए और अब ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रामदेवरा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सूर्यवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्यवीर, रामदेवरा मुख्यमंत्री का आगमन हो चुका है, क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जन जन की आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव मंदिर में है, वो लोकप्रिय विधायक अशोक गहलोत है, वो पहुंच चुके हैं। और अशोक गहलोत जैसे ही है वो रामदेव मंदिर में पहुंचे तो अशोक गहलोत के हैं वो जयकारे लगने कह रहे, और जयकारे लगने के साथ कहीं ना श्रद्धालु और भक्तों ने भी है उनका जयकारे लगाने के साथ है वो स्वागत है वो किया। अभी फिलहाल जिस तरीके से वो विधिवत रूप से है वो पूजा अर्चना है वो बाबा रामदेव जी के है वो कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पोखरण विधायक और कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद है उनके साथ है, और गादीपति राव भोम सिंह तंवर है वो है पूजा अर्चना है वो कर। और जिस तरीके से मंदिर परिसर में जिस तरीके से विधिवत रूप से है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आस्था का सैलाब है वो जैसलमेर में उमड़ तो रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो मंदिर के जो तैयारियां विशेष रूप से है वो की गई थी, उन तैयारियों को लेकर भी है जिस तरीके से पूरी करने के बाद है अनूठे ढंग से है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का है वो स्वागत किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए, भीड़ की दृष्टि को देखते हुए, हालांकि जिस तरीके से निज मंदिर में है वो थोड़ी देर के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं की है वो रोक लगा दी थी, क्योंकि आस्था का सैलाब है इन दिनों है उमड़ रहा है। और भादवा का मेला जब शुरू होगा 17 तारीख से तो काफी संख्या में भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ेगी, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंचेंगे और है वो दर्शन लाभ है वो लेंगे। अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जिस तरीके से पहुंचे तो कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने उनका गर्मजोशी के साथ रूड़ीचा धाम में है उनका स्वागत किया, और स्वागत करने के साथ थोड़ी देर में वो रामदेव बाबा के मंदिर पहुंचे, और मंदिर परिसर में है विशेष पूजा अर्चना है वो की जा रही है। मिश्री का भोग लगाया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है, और साथ ही साथ क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कहीं ना कहीं है तनोट के साथ साथ है वो रूणीचा रामदेव में भी है विशेष आस्था है वो रही है। वो सीएम रहे हो या नहीं रहे हो, हर बार है वो रूणीचा धाम आते हैं और इसी पूजा अर्चना करते हैं। इस बार जिस तरीके से भादवा मेला शुरू होने से पहले ही है वो दर्शन करने और दर्शन का लाभ देने यहाँ पर पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रदेश में आगे जिस तरीके से किस तरीके से कांग्रेस की दोबारा सरकार बने और अच्छी कामना हो, जिस तरीके से रामदेव बाबा को है वो भोग लगे रहे हैं। जिस तरीके से पंडित द्वारा है, कमल ठंगाड़ी जी द्वारा है वो विशेष पूजा अर्चना है वो मुख्यमंत्री जी को है वो करा रहे हैं, और गादीपति राव भोम सिंह जी है वो साथ में मौजूद है, कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद है वो साथ में मौजूद है। और अब जिस तरीके से तस्वीरों में भी है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से है वो मुख्यमंत्री है वो मिश्री का भोग लगा रहे हैं, दूध का भोग लगा रहे हैं। जो 5 तत्व है वो जो विशेष रूप से चढ़ावा चढ़ता है वो चढ़ावा है वो मुख्य जिस तरीके से बाबा रामदेव जी को है वो अर्पित है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा और भाव देखा जा रहा है। श्रद्धालु भी है मुख्यमंत्री को देखने के लिए है आतुर है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि थोड़े 10 मिनट के लिए दर्शन है वो हालांकि रोक दिए हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीनें लगी हुई है उन टीवी स्क्रीनों के माध्यम से मुख्यमंत्री को अंदर से है वो देख पा रहे हैं और काफी खुश भी लग रहे हैं। और तमाम तो जो श्रद्धालु हैं वो जयकारे लगाते हुए मुख्यमंत्री जी के देख रहे हैं, और एक बार फिर से है वो झलक है वो कब बाहर निकले और श्रद्धालु उनको देख पाए अपने मुख्यमंत्री को, तो वो भी आतुर है वो कुल मिलाकर है वो देखे जा सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की हालांकि जिस तरीके से आगे क्षेत्रावाद जाने का कार्यक्रम है 1 घंटे का कार्यक्रम है, लेकिन 1 घंटे के कार्यक्रम में विशेष सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं, क्योंकि इन दिनों रूणीचा धाम में बहुत ज्यादा भीड़ है कोई भी है देश नहीं तो हर कोने कोने से है वो श्रद्धालु है वो यहाँ पर है वो पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से रामदेव बाबा को जिस तरीके से माला का अर्पण कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साथ ही चादर भी है वो भी चढ़ाई है, और तस्वीरें देखते कि किस राव भोम सिंह है या सरपंच समंदर सिंह तंवर है, और मंदिर के जो नीच ट्रस्टी है वो जो लोग हैं वो कुल मिलाकर है वो साथ में है वो पूजा विशेष है वो पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर
कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है वो भारी जोश है, वो उमड़ा हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री जब हेलीपैड पर पहुंचे थे तो हेलीपैड पर मुख्यमंत्री जी का गर्मजोशी के साथ है वो स्वागत किया गया था। हेलीपैड पर भी भारी भीड़ नजर आई थी और कई वाहन है वो रुक गए थे मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए कि कब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला यहाँ से निकले और अपने मुख्यमंत्री को देखे और उनका है वो स्वागत करे। फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है बाबा रामदेव जी के विशेष दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बाबा रामदेव जी की आस्था जैसलमेर नहीं पूरे देश में है और लगातार से पैदल यात्रु है वो 3-4 महीने पहले ही पैदल रवाना हो जाते हैं। अब भादवा का मेला है वो 17 तारीख से है वो शुरू होने जा रहा है। सबको चरणामत है वो अर्पित किया जा रहा है और चारों तरफ जिस तरीके से भगवान जिस तरीके से रामदेव बाबा की गूंज है वो सुनाई दे रही है और अशोक गहलोत के भी जयकारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। थोड़ी देर में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो निज मंदिर से बाहर निकलते हुए यहाँ की जो भोजनशाला है वहाँ भोजनशाला में जाएंगे। वहाँ के श्रद्धालु जो क्योंकि रामदेव समिति द्वारा है वो एक भोजनशाला है वो बनाई गई है जहाँ पर निःशुल्क है वो भोजन है वो श्रद्धालुओं को है वो खिलाया जाता है ताकि दूर दराज से जो भी यहाँ आए अपनी थकावट को मिटा दे, भोजन की उनको टेंशन ना हो। तो इसलिए है उस भोजनशाला की भी निरीक्षण करेंगे क्योंकि समिति द्वारा विशेष तैयारियां हैं वो कर दी गई है। जो श्रद्धालु और जो प्रसादी ग्रहण करने वाली जो लोग हैं वो अपने सीएम का इंतजार कर रहे हैं कि कब सीएम मुख्यमंत्री उसके साथ पहुंचे। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन जो श्रद्धालु है उनको उनसे भी है ना विशेष बातचीत है वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को उनकी परेशानी पूछ सकते हैं और क्या क्या विशेष इंतजाम है वो यहाँ पर होने चाहिए वो कर सकते हैं। क्योंकि सीएम अशोक गहलोत का हमेशा जैसलमेर से विशेष नाता रहा है और जैसलमेर नातों में हमेशा पोखरण की धरा परमाणु नगरी जिस तरीके से रूणीचा धाम रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी सीएम का दौरा रहा था तो पोखरण विधानसभा क्षेत्र में रहा था और पोखरण विधानसभा के साथ साथ एक बार फिर से है वो रामदेवरा पहुंचे हैं और रामदेवरा में विशेष पूजा अर्चना है वो आज की जा रही है, दर्शन लाभ है वो लिया जा रहा है। और साथ ही मंदिर परिसर के तमाम जो ट्रस्टी है वो मंदिर परिसर के ट्रस्टी है वो यहाँ पर है वो विशेष पूजा अर्चना है वो करा रहे हैं। और अभी फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बाबा रामदेव जी की फोटो देकर या विशेष रामदेव जी के देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है वो स्वागत है वो मंदिर परिसर के ट्रस्टी द्वारा और मंदिर परिषद के राव ओम सिंह है या सरपंच समंदर सिंह है वो तमाम जो लोग हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री अब थोड़ी देर में जिस तरीके से जो निःशुल्क भोजनशाला है शुरुआत करी गई थी उस समिति की तरफ से कुछ दिन पूर्व, तो उस समिति में वहां पर पहुंचेंगे और वहां का निरीक्षण भी करेंगे और जिस तरीके से वहां पूरी व्यवस्था है वो करती थी और कहीं ना कहीं भोजनशाला में प्रसादी लाभ का भी है वो आनंद है वो सीएम है वो ले सकते हैं। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है वो भारी जोश है वो दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मंदिर परिसर में जो लोग हैं और या मंदिर से दूर दराज से जो लोग आए हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखने के लिए है वो आतुर है वो कुल मिलाकर है वो देखे जा सकते हैं। पुलिस के हैं वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो है, तपे तपे पर पुलिस बल है वो साथ ही वो तैनात है क्योंकि थोड़ी देर के लिए दर्शन लाभ तो रोक लिया गया है। लेकिन फिलहाल लोगों में जिस तरह कितने दूर दराज या हजारों किलोमीटर का सफर करके है वो वापस जाना भी है, उनको घर से और घर भी जाना है और सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके आए हैं। लेकिन उनके माथे पर जिस तरह से चिंता या जो तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री के दर्शन करने से, वो खुद सीसीटीवी के माध्यम से बार सीएम को देख रहे हैं और साथ ही साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि सीएम कब है वो मंदिर से बाहर आए और एक झलक है वो देखें। अब जिस तरीके से यहाँ से वापिस थोड़ी देर में सेतराबाद जाने का कार्यक्रम है, लेकिन सेतराबाद जाने से पहले है वो विशेष आस्था का भाव है वो रूणीचा धाम में है वो देखा है वो जा रहा है। क्योंकि रूणीचा धाम एक ऐसी जगह है जहाँ हजारों सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके पैदल यात्रु यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही रूणीचा धाम में एंट्री करते हैं आते हैं तो उनके जो पाँव में जो छाले पड़ते हैं या थकावट होती है वो कुछ ही देर में है वो
खत्म है वो हो जाती है। बिल्कुल सूर्यवीर, क्योंकि बाबा रामदेव की अगर बात की जाए तो जन जन की आस्था इनमें है। फिलहाल ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन किए हैं और फिलहाल जिस तरीके से सहयोगी बता रहे हैं कि निःशुल्क भोजनशाला का निरीक्षण भी वो करेंगे और संभवतः प्रसादी ग्रहण भी वो वहां पर करें, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद भी हैं। कुछ समय के लिए उनको रोका भी गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया है, क्योंकि हर कोई चाहता है मुख्यमंत्री की एक झलक पाने और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से मिलना भी। लेकिन समय इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि और भी कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शामिल होना है। लेकिन आपको व्यवस्था भी दिखा रहे हैं किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सूर्यवीर, क्योंकि आप बता रहे थे कि निःशुल्क भोजनशाला का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री को करना है, जरा अभी अपडेट बताइएगा कि क्या अभी यहीं पर समाधि के दर्शन हो चुके हैं और निःशुल्क भोजनशाला का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री निकल गए हैं या फिर अभी यहीं पर मौजूद हैं? नहीं, अभी फिलहाल जिस तरीके से निज मंदिर में है वो दर्शन लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री अंदर ही है और बाबा रामदेव जी के विशेष पूजा अर्चना है वो की गई है और विशेष पूजा अर्चना के साथ प्रदेश में है वो खुशहाली की है वो कामना की गई है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से मंदिर परिसर में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और मंदिर परिसर में जिस तरीके से जो मंदिर के ट्रस्टी है और मंदिर के जो लोग हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं, उनसे विशेष बातचीत कर रहे हैं और टीम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि और किस तरीके से बेहतर ढंग से है यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो की जा सकती है, ताकि जो रामदेव मेले का 649वां मेला शुरू होने वाला है उसमें किसी भी तरह से है वो तकलीफ ना हो। तो क्योंकि प्रदेश की नहीं देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और पैदल पहुंचते हैं, कोई नंगे पांव यहाँ पर पहुंचते हैं, तो क्या उनको असुविधा है वो हो सकती है। तो इसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं, उनसे मंदिर परिसर के लोगों से विशेष है बातचीत है वो किए गए हैं। और जिस तरीके से मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो डालीबाई का मंदिर है जो भगवान रामदेव बाबा की है वो बहन कही जाती है और बहन है, तो उस मंदिर की भी है उन्होंने है वो विशेष पूजा की है और उनके दर्शन है वो किए गए हैं। और साथ ही साथ जो वहाँ पर गायन करते हैं वो गायन लोगों के साथ भी है, उनका गीत को है वो कहीं ना कहीं है वो सुन रहे हैं और गीत गायन के साथ उनके साथ है जिस तरीके से मंदिर परिसर में सुगना देवी का मंदिर है या अलग कोई दो रामदेव बाबा के अलग अलग मंदिर है वहाँ पर है वो ढोल लगाया जा रहा है। वहाँ पर रामदेव बाबा के पास में एक ढोल है, उस ढोल को भी है टीम ने है वो बजाया है और चढ़ावा है वो चढ़ाया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो रामदेव बाबा के मंदिर परिसर में जितने भी मंदिर हैं, कालीबाई का मंदिर हो, सुगनाबाई का मंदिर हो, हर किसी मंदिर में है वो विशेष अर्चना है वो सत्ता और भाव के साथ है वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री जिस तरीके से वहां पर जो रूणीचा धाम में गीत गायन का जो कार्यक्रम होता है जो गीत गाते हैं विशेष समाज द्वारा है वो यहाँ पर मंदिर परिसर में है वो गीत गाए जाते हैं जो गीतों के माध्यम से है वो रामदेव बाबा के जो परिचय या रामदेव बाबा जी के आस्था का भाव उमड़ता है वो परिचय है वो दिखा के है उनको भी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने है वो सुना है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो रूणीचा धाम में आज जिस तरीके से बाबा रामदेव बाबा की जो गूंज सुनाई दे रही है तो कहीं ना कहीं अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए भी है आस्था का भाव है वो अपने मुख्यमंत्री के लिए भी है, क्योंकि कई लोगों को जब सूचना मिली कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो आज रामदेवरा पहुंचने वाले हैं तो लोगों की काफी भीड़ है वो सुबह ही है वो अगर बात की जाए तो काफी आस्था है आज और काफी भीड़ है वो देखी जा सकती है रूणीचा धाम में। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वहाँ के दर्शन नाम लेकर पास में ही है थोड़ी मतलब मंदिर परिसर में भोजनशाला है, उस भोजनशाला में जाएंगे और वहाँ पर जो श्रद्धालु जो भोज ले रहे हैं उनसे विशेष बातचीत भी करेंगे और उनका भोजन डालने का निरीक्षण करेंगे और कहीं ना कहीं जो मंदिर ट्रस्टी के द्वारा जो विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं विशेष सहयोग किया जा रहा है तो उनकी भी सीएम ने है वो तारीफ की है, क्योंकि चारों तरफ जिस तरीके से गूंज है वो सुनाई दे रही है। अब मुख्यमंत्री और बिल्कुल सूर्यवीर हम सुन भी पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि परिसर में भजन कीर्तन का दौर भी जारी है। बिल्कुल जिस तरीके से मंदिर परिसर में देश दुनिया से जितने श्रद्धालु आते हैं तो किसी के हाथ में वाद्य यंत्र अलग अलग वस्त्र होते हैं वो यहाँ पर बजा रहे हैं और चारों तरफ है वो बाबा के जयकारे तो लग रहे हैं और विशेष भाव है वो देखा जा रहा है। आप तस्वीर देखिए कि कुछ ही देर में जो सीएम है
वो अब है मंदिर परिसर से है वो बाहर निकलने वाले हैं और विशेष आस्था का भाव है जी। वो मंदिर परिसर में ही है, वो देखा जा सकता है। क्योंकि गादीपति राव भूम सिंह जी, सरपंच समुंदर सिंह जी जो विशेष तैयारियां की थी, और देखिए किस तरीके से तस्वीरें हैं, ये मंदिर परिसर से हैं, वो बाहर निकले हैं और जिस तरीके से बचे भाव है वो देखा है, वो जा रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब मंदिर पर से बाहर निकले और अशोक गहलोत के हैं वो जयकारे की जिंदाबाद के हैं, वो नारे हैं वो लगते हुए साफ तौर पर है, वो सुने जा सकते हैं और तस्वीरों में देखे जा सकते हैं कैसा भाव है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर। काफी संख्या में भीड़ है जो यहाँ पर पहुंची है, कैबिनेट मंत्री के साथ है और कहीं ना कहीं मीडिया से भी है, वो विशेष बातचीत करेंगे। सर बिल्कुल, देखिए दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी बाहर आए हैं मंदिर परिसर से। हालांकि देखिए बात करने की मुख्यमंत्री से कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं है क्योंकि बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करके मुख्यमंत्री बाहर आए हैं और जिस तरीके से सहयोगी हमें बता भी रहे हैं कि अब निःशुल्क भोजनशाला का निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचेंगे और आगे भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन यहां पर क्योंकि समय का अभाव है इसलिए ज्यादा समय यहां नहीं रुके हैं। पूजा अर्चना के बाद बाहर परिसर से मुख्यमंत्री आ चुके हैं। व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर नजर आ रही है क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। क्योंकि बाबा रामदेव की अगर बात करें तो जन जन की आस्था उनमें है, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, कोई पैदल पहुंचता है अपनी आस्था भाव के साथ। तो फिलहाल ये दो तस्वीर आपके सामने, मुख्यमंत्री जब पहुंचे और साथ ही साथ समाधि के दर्शन किए, प्रदेश की खुशहाली की कामना की, साथ ही साथ जीत का आशीर्वाद भी मुख्यमंत्री ने लिया है।